नजदीक से बनाओ, बहुत दूर से नहीं। बस आज सभी को पता है कि आज हमारे आंदोलन का 31वां दिन है और 1 सितंबर 2024 से लगातार हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा देश के लगभग 300 जिलों में अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। देश के लगभग 40 से 45 करोड़ परिवारों का पैसा चिटफंड कंपनियों में फंसा होने के कारण हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार विधि सम्मत तरीके से भुगतान की मांग सरकार से लगातार कर रहा है। लेकिन दुख का विषय यह है कि देश का यह ऐतिहासिक आंदोलन है और आज की सरकारों का यह दुर्भाग्य है कि देश की जनता अपने कमाए हुए धन को वापस पाने के लिए आंदोलन कर रही है। ये सरकारों की नाकामी है, ये बहुत बड़े दुख का विषय है। तमाम आंदोलन चल रहे हैं, कोई अपनी पेंशन के लिए, कोई तनख्वाह के लिए या कोई और सरकारी स्कीमों को पाने के लिए, इस तरह के आंदोलन तमाम चले देश में। लेकिन ये अजूबा आंदोलन है भारतवर्ष का और इकलौता संगठन है भारतवर्ष का जो अपनी ही गाड़ी कमाई का पैसा वापस पाने के लिए तरस रहे हैं और मजबूरी में रात दिन आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी सरकारों की नाकामी। क्या सरकारें जानती नहीं कि इन गरीबों का पैसा कंपनियों में फंसा है? सब कुछ जानती हैं, लेकिन नियत अच्छी न होने के कारण जब भी आंदोलन शुरू होते हैं तो तरह तरह की सरकारें पैकरेबाजी शुरू कर देती है। सहारा में देखा होगा आप लोगों ने 31 जुलाई 2023 में जब हमारा धरना प्रदर्शन जंतर मंतर दिल्ली में हुआ था तो सरकार ने आनन फानन करके सहारा भुगतान के लिए, सहारा के लिए पोर्टल खोल दिया था और उसमें एक मानक रखा था कि प्रत्येक निवेशक को 10-10 हजार रुपए वापस किए जाएंगे। अब आप नियत देखिए सरकार की। हमने पैसा जमा किया है एकमुश्त 50,000, 1 लाख, 20,000, 2 लाख, 5 लाख एकमुश्त जमा किया है ना? यस सर। लेकिन सरकार वापस कैसे करने की बात कर रही है? एक व्यक्ति को 10,000। ये कोई एहसान कर रहे हैं? ये केवल पब्लिक को परेशान करने का और गंदी नियत से इस पोर्टल को लॉन्च करने का जो तरीका था सरकार का, मुझे लगता है देश की जनता काफी कुछ सरकार के बारे में जान चुकी है कि सरकार केवल देश को गुमराह कर रहा है। मंदिर मस्जिद के नाम, गंगा जमुना के नाम, तमाम तरह का हिंदू मुस्लिम को लेकर के, बॉर्डर को लेकर के, इधर उधर की बातों में पूरे देश की जनता को फंसा करके रखा है। लेकिन गरीब मजदूर किसानों का जो अपनी स्वयं की गाड़ी कमाई है उसके प्रति आज तक देश के न प्रधानमंत्री ने न उनके किसी नुमाइंदे ने भुगतान के लिए 2 शब्द नहीं बोला। ये बोला कि नहीं बोला। ये दुर्भाग्य है ऐसी सरकार का। इसीलिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तमाम तरह के ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदेश सरकारों को, देश की सरकारों को और यहाँ तक कि मैंने स्वयं, कोई ऐसा विधायक नहीं बचा, कोई ऐसा सांसद नहीं बचा, कोई ऐसा मंत्री नहीं बचा, कोई ऐसा जिले का जिलाधिकारी नहीं बचा जिसको भुगतान का ज्ञापन न दिया। लेकिन कहीं से किसी के भी द्वारा भुगतान के प्रति कोई भी मैसेज हमारे आपके बीच में नहीं आया है। ये सब करने के बाद संगठन ने निर्णय लिया है कि हम सरकारों के खिलाफ अब आंदोलन करेंगे और वो भी अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और 1 सितंबर 2024 से निरंतर देश के लगभग 300 जिलों में आंदोलन बराबर चल रहा है।
उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला है, बहुत ही पिछड़ा जिला है, यहाँ पर भी आंदोलन चल रहा है। लेकिन जिस तरह से देश का इकलौता संगठन ठगी चोरी जमा करता परिवार है, उसी तरह देश का यह फतेहपुर जिला एक तरह से अजूबा है। तमाम कार्यक्रम करने के बाद और यहाँ के जो भी जिम्मेदार हैं, विधायक, सांसद, चेयरमैन आदि सबसे निवेदन किया गया, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधियों ने हमारे तमाम गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का जो भुगतान चिटफंड कंपनी में फंसा है, इनके प्रति जरा सी भी कहीं सहानुभूति नहीं बनती और न जरा सा किसी भी विधायक, सांसद को रहम आया। ये रात दिन आंदोलन कर रहे हैं, अपना ही पैसा पाने के लिए कर रहे हैं। किसी भी नेता ने, किसी भी प्रतिनिधि ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। आंदोलन में तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी होती हैं, पानी को लेकर के, टॉयलेट को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जो जिले स्तर की जिम्मेदारी होती है, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया। और जब नहीं सुना गया तो हमने रोड जाम करने का प्लान जैसे ही बनाया, आनंद फानन में अधिकारियों ने पानी का टैंकर भेज दिया, टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट भेज दिया, सफाई भी कराई, एक दिन फॉगिंग मशीन का छिड़काव भी कराया। लेकिन ये अधूरी व्यवस्था है। जहां पर आंदोलन प्ले सुनिश्चित होता है सरकार की तरफ से, वहां जनता के लिए सरकार की तरफ से पानी मुहैया कराना, टॉयलेट मुहैया कराना, साफ सफाई कराना, जनता के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कराना, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये मानक है। लेकिन इस पर भी जिले के जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने प्लान बनाया है, अगर सबकी सहमति होगी तो कल यानी 2 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, उस महान पुरुष की जयंती मनाएंगे इसी प्रांगण नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में। और जयंती मनाने के बाद सभी साथियों के बीच में, संगठन के पदाधिकारियों के बीच में एक डेट सुनिश्चित करेंगे और कलेक्टर साहब का घिराव करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जो बर्ड्स एक्ट है, भारत सरकार का बनाया हुआ कानून, उसके तहत भुगतान पटल की स्थापना पिछले साल हुई थी, जिसको बंद कर दिया गया है, उसको पुनः खुलवाया जाए। इस तरह का ज्ञापन जिलाधिकारी को देंगे और जब तक पटल खुलने की बात नहीं करेंगे तब तक ये हमारा आंदोलन यहाँ के बजाय कलेक्ट्रेट में ही बना रहेगा, चाहे 2 दिन पड़े रहना पड़े। क्या सभी साथी इसमें सहमत हैं? तो इस मेरे वीडियो संदेश को सभी को अपने अपने चित्त परिचित लोगों के पास भेजना है। इस वीडियो संदेश के माध्यम से पूरे फतेहपुर जनपद वासियों को संदेश मिले कि हमारे भुगतान के लिए आंदोलन चल रहा है, वो भी आवेंगे। और इस वीडियो संदेश में तमाम साथी जो मेरी बात को सुन रहे हैं, वो जन जन तक पहुंचाने का भी काम करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे और सुन करके अपना कमेंट भी कर दिया करें, सुझाव भी दे दिया करें, ताकि आपके सुझावों से हमको सही राह मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि जो भी अगला मैसेज हो घर बैठे आपको जानकारी मिलती रहे। इसलिए ये भी काम करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो हमने जो प्लान बनाया है, मैं निवेदन करूंगा जिले के जितने भी हमारे जमाकर्ता साथी हैं, एजेंट साथी हैं, वो सभी लोग कल के कार्यक्रम में यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती में नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में समय 10 बजे उपस्थित हो जाए। और जयंती मनाने के बाद आगे भुगतान कैसे लेना है, इस पर भी विशेष कार्यक्रम बनेगा, क्योंकि 1 महीना गुजर जाने के बाद अब मुझे लगता है हमारे साथियों का, हमारे मंच का, हमारे संगठन का आक्रोश बढ़ता ही नजर आ रहा है। और मीडिया के लोगों में भी तमाम तरह की बातें उभर करके आती हैं। इसलिए अब हमको दिन प्रतिदिन ऐसा आक्रामक रवैया अपनाना है, ताकि सरकारें, मुझे लगता है
वही हाल है जैसे कहावते हैं कि सीधी उंगली में घी नहीं निकलता ना, ऐसा है ना। तो क्या करना पड़ेगा, उंगली टेढ़ी करना पड़ता है। इसी का शायद इंतजार है जिले स्तर के जिम्मेदारों को भी और प्रदेश की देश की सरकारों को भी। और एक काम और बनने जा रहा है, ये सब करने के बाद आपका पूरे देश का संगठन, पूरे भारतवर्ष का संगठन फतेहपुर जनपद में एक दिन पधारेगा। और दूसरा एक संगठन फतेहपुर में चलता है, अति पिछड़ा शोषित वंचित कल्याण संगठन, उसने अपना समर्थन पूरा कर दिया है आपके आंदोलन के लिए। इस तरह से कई संगठन हैं जो चर्चा कर रही है, वो आपके साथ आंदोलन में रहेंगे, बराबर भुगतान की मांग करेंगे। और ये आंदोलन दिनों दिन इतना तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में जिले स्तर के अधिकारियों की, प्रतिनिधियों की नहीं बल्कि सरकारों की नींद उड़ जाएगी, सांसें उड़ जाएंगी। इस तरह का विकराल रूप लेने वाला है आपका आंदोलन। इसलिए आप लोग भी सजग हो जाइए, अपने अगल बगल जो भी एजेंट साथी हैं उनको भी बताइए, जमा करता है उनको भी बताइए। किसी भी कंपनी के एजेंट हो, किसी भी कंपनी के निवेशक हो, ये भारतवर्ष का ऐसा इकलौता संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, ये प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक के भुगतान की मांग कर रहा है। और इस संगठन का केवल एक ही उद्देश्य है, आप सबका भुगतान कराना। इसीलिए इसका नाम है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। अगर और कुछ करना होता तो इसका नाम कुछ और होता। दूसरा संकल्प है, जब आप सबका भुगतान हो जाएगा तो इस पवित्र हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कराने का है। ये दोनों काम संगठन ने संकल्प लिया है और दोनों काम करा करके ही मानेगा। जब आप सबका भुगतान हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये बेईमान रहित राष्ट्र बन जाएगा। और जो लड़ाई है हमारी कानूनी है, वो कोई ऐसे नहीं हवा में। भारत सरकार ने ही कानून बनाया है कि आपका प्रत्येक निवेशक का भुगतान करने के लिए जो बट एक्ट बनाया है 2019 में, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं, उसी कानून के तहत प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी के यहाँ कार्यालय खुले थे, भुगतान के दावे जमा हुए थे। उसी की मांग पुनः फिर कर रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर भुगतान पटल की स्थापना जिलों में फिर से हो जाएगी। इस तरह का प्लान बनाया जा रहा है। इसलिए आप सबको भी लगना है, तन मन धन से लगना है। बहुत से हमारे साथी हैं संगठन के जो रात दिन यहाँ आंदोलन में बने रहते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। और मुझे लगता है एजेंट साथियों के लिए इस भुगतान रूपी संघर्ष से बड़ा दूसरा कोई काम नहीं है। इसलिए एजेंट साथियों ने अपनी गारंटी से लोगों का पैसा जमा कराया है, विश्वास दिलाया था कि आपका पैसा हम देंगे, भुगतान हम देंगे। कंपनी को ना मानो, हमको मानो। और जमा करता वही बात कहता है तो एजेंट साथी हमारे बिगड़ते हैं, भागते हैं, चारों तरफ चलाते हैं। इसलिए एजेंट साथी ईमानदार होते हुए अपने जमाकर्ता की नजर में बेईमान बने हुए हैं। और ये बेईमानी का टीका हटाने के लिए प्रत्येक एजेंट को भुगतान की लड़ाई में जुट जाना चाहिए। और भारत सरकार के बनाए हुए कानून वर्ष 2019 के तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान करा लेना चाहिए। ये परम कर्तव्य है प्रत्येक एजेंट, है कि नहीं है। और बहुत से साथी मेरी बात पर नाराज होते हैं। कुछ एजेंट तो हैं कायर टाइप के, जो कायर होते हैं, केवल स्वार्थी होते हैं कि जब कमीशन मिलता था तो 4 बजे तड़के नहा के बढ़िया कपड़े पहन के अच्छा वाला चश्मा लगा के निकल पड़ते थे। आज भुगतान कराना है तो 8 बजे नींद खुलती है, तमाम समस्याएं घेर लेती हैं, तमाम बहाने मिल जाते हैं। और मैं कहता हूँ ये धर्म की लड़ाई है, आपकी ईमानदारी की लड़ाई है। आपने किसी का पैसा नहीं घोटा है, आपने किसी का पैसा जेब में नहीं रखा है।
ईमानदारी से कंपनी में जमा किया है और उन कंपनियों का पैसा, उन कंपनियों की प्रॉपर्टी आज की सरकारों ने अपने पास जब्त रखा है। इसीलिए हमको किसी से नहीं लड़ना, सरकार से लड़ करके भुगतान करा लेना है। और सरकार से लड़ने में जनता को सरल होता है और हमारे पास पर्याप्त संख्या भी है। फतेहपुर जनपद में प्रत्येक वीडियो में लगभग बताता हूँ, फतेहपुर जनपद में लगभग 2,33,000 एजेंट है सभी कंपनियों को मिला करके, और जमा करता लगभग 10 लाख है। इतनी बड़ी संख्या में संघर्ष करने वाले कितने लोग हैं, जरा सोचिए, विचार करिए। वही हाल है, बहुत से चालाक लोग हैं, लड़ रहे हैं, जब इनका होगा तो हमारा भी होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि वो समय चला गया, अंधे पीछे कुत्ते खाएं, न अंधे बचे हैं न कुत्ते। सब आदमी होशियार हो चुका है, चालाक हो चुका है। जब अंधे पीछते थे तब यह इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। घर की हमारी अंधी माता अगर पीछती थी तो कुत्ता आगे खा के चला जाता था, वो नहीं जान पाती थी बेचारी। लेकिन वो जात बचे क्या, वो अंधी माता बची क्या? अब तो चक्र कुछ और हो गया है। घर बैठे सबको तमाम तरह की न्यूज मिल जाती है। आधुनिक जमाना आ गया है, अब वो जमाना नहीं रहा। अब तो भुगतान किस तरह से होगा सबको पता है। केवल भुगतान उधर मत मानिए, केवल भुगतान आपका जो निगरानी समिति बनेगी उधर नहीं, जो निगरानी समिति बनेगी और जो उसमें तस्दीक करेगा कि नहीं वास्तव में इस कंपनी का इसका बॉन्ड ओरिजिनल है, रसीद ओरिजिनल है, उसी का भुगतान में पेपर लगेगा। वो सारा वाला काम खत्म हो गया, क्योंकि ये इसका उदाहरण बन चुका है छत्तीसगढ़। वहां निगरानी समिति बनी हुई है और निगरानी समिति उन पेपरों को जब मुहर लगाती है वही फार्म वहां जमा होता है, बाकी किनारे कर दिए जाते हैं। तमाम प्रभावशाली लोग जमा कर देते हैं, नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनका फार्म तो जमा हो जाता है, लेकिन उनकी गड्डी अलग रहती है, भुगतान पटल में नहीं जाती है। ऐसी व्यवस्था होने वाली है। तो ये छोड़ दें कि जब सबका होगा तो हमारा भी होगा। वो जमाना चला गया कि एक गिलास जूता होंगे तो तुम्हारे भी होंगे। आज हमारा साथी रात दिन यहाँ मेहनत कर रहा है, तुम घरों में सोते हो, इसकी भी सबको शर्म होनी चाहिए। कायर बन करके 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने में आ गए, दस्तखत कर दिया, एंट्री हो गया, हम भी शामिल हैं। ये कायरता है। क्या वो साथी आदमी नहीं है? उन लोगों के क्या बीवी बच्चे नहीं हैं? उनके पास क्या भूख प्यास नहीं है जो रात दिन यहाँ तपस्या कर रहे हैं अपने घर द्वार छोड़ करके भुगतान कराने के लिए? आप सबका भुगतान कराने के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक एजेंट साथी को सहयोग करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। और फतेहपुर जनपद की ये समस्या जिस तरह से है, 2,33,000 एजेंट, अगर एजेंट साथी 1 लाख इकट्ठा हो जाए जिस दिन, उस दिन कालर पकड़ करके जिलाधिकारी का भुगतान पटल की स्थापना तुरंत करा लेंगे और एफआईआर जिस कंपनी के खिलाफ होगी उसी कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी हो जाएगा, आपके भुगतान की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप में दम होता, ये कायरता छोड़िए। तमाम अभी एजेंट साथी हमारे नई नई कंपनियों का जन्म हुआ है, उसमें एजेंटगिरी करने लगे। अभी कमीशन में पेट नहीं भरा, अभी तमाम लोगों को फंसा करके फिर लोगों को फंसाने का काम शुरू कर दिया। ये 420 है, इसको बंद करिए। पहले ईमानदारी से उनका पैसा निकालिए जिनका आप लोगों ने ईमानदारी से जमा किया है, उनको रसीद बांट दिया है। उनका भी अपना एक सुव्यवस्था है। किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को बच्चे को शिक्षा देनी है, किसी को इलाज कराना है, किसी को घर बनाना है। इस तरह की इमरजेंसी के लिए ही व्यक्ति पैसा जमा करता है और जब समय से नहीं मिलता तो निश्चित है जो उससे पैसा ले जाता है, जो जिम्मेदारी लेता है, उसी के ऊपर वो खींच निकालता है। इसको बुरा मत मानिए। अपने अपने निवेशक से संपर्क रखिए, उनसे कांटेक्ट रखिए, उनको सही बात बताइए कि हमारा संगठन आंदोलन कर रहा है, आपका भुगतान करा के रहेगा, आप धैर्य रखिए, हमारा सहयोग करिए, तो वो भी समझे कि आप हमारे भुगतान के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन तमाम साथी बदमाशी करते हैं, उनका फोन नहीं उठाते, अपसेट हो जाते हैं, नंबर बदल देते हैं। ये अच्छी नियत का काम नहीं है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग एकजुट हो जाइए, जनमत तैयार करिए
और जनमत के आगे प्रदेश की सरकार नहीं, बड़ी बड़ी सरकारें, केंद्र की सरकारें धराशायी हो जाती हैं। आपके सामने नतमस्तक होकर के आपका भुगतान करेंगी, माफी अलग से मांगेंगी, लेकिन आपको अपनी शक्ति को बढ़ाना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी आए हैं, नहीं आए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वाणी में अगर कहीं कोई त्रुटि हुई हो, क्षमा करना, विचार करना, सहयोग की भावना बनाए रखना, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। जय हिंद, जय भारत।